आज घाटी जो है ये समूचा क्षेत्र है, 7 गांव आते हैं इधर। विभिन्न विभागों की जो टीम है, चाहे कृषि विभाग हो, ग्राम्य विकास, पंचायती राज है, उद्यान विभाग है, गैस एजेंसी है, और तमाम जो लोग यहाँ पर, स्वास्थ्य विभाग है, पशुपालन है, इन सब से जो है यहाँ पर जो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव आए उनके द्वारा जो है यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट से संबंधित विविध जो जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो आशा करते हैं आने वाले समय में इस प्रकार की जो अन्य जो कार्यक्रम है वो भी होते रहे, और इनके जो राष्ट्रीय स्तर की और राज्य स्तर की हमारी विभिन्न योजनाएं हैं वो जो सफलीभूत होते रहे, और जनमानस में इनका फायदा और इनकी उपयोगिता का पता चलता रहे। थैंक यू। आयुष्मान कार्ड है आपका, एक कार्ड जैसे आपका आधार कार्ड होता है वैसे कार्ड होगा आपका। जब कभी आप भगवान ना करे कोई बीमार हो, पर कभी कोई किसी के साथ कोई घटना हो जाती है, बीमार हो जाता है, कभी एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल में, तो अगर जब आप वो आयुष्मान कार्ड वहाँ हॉस्पिटल में ले जाएंगे, वहाँ लगाएंगे, तो आपका जो भी खर्चा होगा उसका वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। मतलब आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा हॉस्पिटल में, सरकार उसका पेमेंट करेगी। इसलिए यह है कि आयुष्मान कार्ड बनना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने घर में अपने माता पिता को सबको पूछिए कि हमारा आयुष्मान कार्ड बन रखा है, नहीं बन रखा है, और जिनका नहीं बन रखा है उनको बनाने के। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं पंचायत विभाग से हूँ, तो हमारा जो पंचायत विभाग है उसके अंतर्गत जो सेवाएं आती है मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे देती हूँ, जिनको आप भी आगे पहुँचा सकते हैं बड़े लोगों तक। ठीक है, तो जैसे कि गांव में परिवार रजिस्टर वगैरह की नकल वगैरह चाहिए होती है लोगों को, जिसमें लोगों की फैमिली का पूरा डिटेल होता है कि कितने सदस्य हैं, क्या जन्मतिथि, जो कुछ है वो सब उस परिवार में डिटेल में होता है। तो पहले क्या होता था, पहले तो लोग मंत्री जी के पास ही आते थे, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पास आते थे कि हमें हाथ से बना के दे दो। तो अब उसमें थोड़ा चेंज हो गया है, अब ऑनलाइन जाना पड़ेगा। अगर नकल की ज़रूरत है, आपको परिवार रजिस्टर की नकल की ज़रूरत है, तो आपको CSC सेंटर पे पहले जाना होगा। वहाँ से आपको, क्योंकि अब हमारा परिवार रजिस्टर ऑनलाइन हो गया है, तो वहाँ जाना होगा और वहाँ से आवेदन करना होगा ऑनलाइन। वो हमारी ID में आएगा, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के ID में आएगा, और आपने वहाँ से क्या करना है, आवेदन करना है, हम उसको आगे क्लियर करेंगे, और आपको वहीं उसी CSC में जाके वहीं से आपने वो अपना परिवार रजिस्टर की नकल को लेना है। ठीक है, पर मंत्री के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे आपको, जैसे पहले होता था। तो ये थोड़ा संशोधन हुआ है, वो मैं आपको बता रही हूँ। और वैसे ही जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, किसी का गांव में जन्म होता है, मृत्यु होती है, उसके लिए भी अब ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ऑनलाइन में उसमें क्या है, उसमें भी जो कुछ फॉर्मेलिटी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे गाँव में कोई आशा है, और आशा हो गई, और उनके साथ हमारे जो प्रधान जी हैं उनका एक प्रमाण पत्र लगेगा। किसी का जन्म होता है, मृत्यु होती है, दोनों का प्रमाण पत्र वही लगेगा कि इनका जन्म यहाँ पे हुआ है और मृत्यु यहाँ पे हुई है। उसके बाद जाके उनका एक एफिडेविट वगैरह बनेगा। एफिडेविट में वो शपथ पत्र वो होता है जो उसमें, और उसके बाद SDM साहब की संस्तुति वगैरह होगी, साइन मोहर होंगे उसमें। वो सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके, और जिस भी व्यक्ति का जन्म बनेगा या मृत्यु बनेगा उसका आधार कार्ड, उसके फैमिली वालों का भी आधार कार्ड चाहिए, माता पिता या पिता पत्नी जो भी हैं उनका आधार कार्ड लेके फिर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पास आप ये सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके आएंगे। उसके बाद वहाँ से आवेदन करेंगे हमारे पास। ठीक है, फिर हम CRS पोर्टल से ऑनलाइन उसको बनाएंगे, जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र हो, और फिर वो हम आपको जारी करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ योजनाएं होती हैं हमारे विभाग की, जैसे राज्य वित्त हो गया, 14 वित्त हो गया, 15वां वित्त हो गया। तो वो योजनाएं हमारी गाँव में चलाई जाती हैं भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा, वो योजनाएं हमारी चलाई जाती हैं। ठीक है, तो उसमें गांव के विकास से संबंधित कोई PCC हो गया या कोई भी गांव में ऐसा इंपॉर्टेंट काम, वो सारी हमारी कार्य योजना में चयनित किया जाता है, उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है ग्राम सभा की कार्रवाई के आधार पे। उसके बाद अगर कोई भी जैसे गांव में कोई पेंशन वाले होते हैं, जैसे गांव में कोई वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं, या विकलांग पेंशन के लिए पात्र हैं, या विधवा पेंशन के लिए पात्र हैं, या तीलू रौतेली पेंशन के लिए पात्र हैं, तो उन सब का नाम भी चयनित करके इस रजिस्टर में हम आज भी लिख सकते हैं, आज भी इसके लिए हम कर सकते हैं। वैसे तो मीटिंग में होता है, जो ग्राम सभा की मीटिंग होती है ना, उसमें लिखा जाता है, पर आज भी हमारे पास ये है कि आज भी हम लिख सकते हैं। अगर गांव में कोई ऐसा है कि कोई वृद्धावस्था में के पात्र है, तो उसका नाम लिख सकते हैं, जो छूट गया हो, वंचित हो। और जो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, भारत सरकार की ये योजना है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र भी बनाना है, और दूसरा ग्राम में किसी की भी कोई दिक्कत है, समस्या है, तो उसको भी हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारी जितनी भी फॉर्मेलिटी मैंने आपको बताई है, जो भी आपको भी मैंने बताया है, मैं ये आशा करती हूँ कि आप इसको अपने बड़ों तक इन जानकारियों को पहुंचाएंगे, या किसी अन्य तक की जानकारी को पहुंचाएंगे जिनको इसका लाभ लेना होगा। ठीक है, धन्यवाद। तो हमारी मुख्यतः 3 योजनाएं गांव में चलती हैं। पहली है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। ये गारंटी है भारत सरकार की कि प्रत्येक मजदूर को जो मजदूरी की मांग करता है उसको अकुशल मजदूरी का
100 दिन का रोजगार देना ही देना है, ये गारंटी है। और अगर 100 दिन का रोजगार नहीं दे पाए तो उसको जो है बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। इसमें जो है वो मजदूर जो है प्रारूप 6 पे आवेदन करेगा और 15 दिन के अंदर हमको उसको रोजगार देना पड़ेगा। अगर 15 दिन के अंदर हम उसको रोजगार नहीं दे पाते हैं तो हमें उसको रोजगार भत्ता देना पड़ेगा, बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। बल्कि वैसे तो ऐसी नौबत नहीं आई है कि हमें किसी को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ा हो, क्योंकि मिल जाता है 100 दिन का रोजगार। और दूसरी हमारी योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से चलती थी। ये योजना का उद्देश्य है कि महिलाओं को समृद्ध बनाना, अपने पैरों पे खड़ा करना, कि महिलाएं एक दूसरे पे निर्भर ना रहें, महिलाएं स्वयं अपना काम करें। अपने छोटे छोटे ग्रुप बना के 7 महिलाओं का ग्रुप बना के, 6 महिलाओं का ग्रुप बना के, 8 महिलाओं का ग्रुप बना के एक समूह बनाएं, उसमें वो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करें, फिर उसमें सरकार उनकी सहायता करती है, उनको सीसीएल कराती है बैंक के थ्रू, उनको आरएफ देती है, रिवॉल्विंग फंड देती है। तो उससे जो है वो गांव की महिलाएं जो है अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। और आज की डेट में हम देख रहे हैं कि जैसे नेताला है, गणेशपुर है, बहुत बढ़िया काम कर रही हैं समूह की महिलाएं। वहाँ कई का तो जो है 10-10 लाख का टर्नओवर हो गया है नेताल में, कई समूहों का, इतना अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा, और तीसरी जो है हमारी इसमें एक ना SSG में जो है लखपति दीदी योजना है ना, लखपति दीदी योजना, बच्चे इसमें लखपति दीदी योजना भी चल रही है भारत सरकार की। ये पूरी भारत सरकार की चल रही है और ये इसी में चल रही है, NRL में, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में। इसका उद्देश्य है कि हर महिला को जो है लखपति बनाना है। और तीसरी हमारी योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण। इसमें जो है जिनके पास मकान नहीं है या जो कच्चे मकान में रहते हैं, कच्चे मकान का तात्पर्य क्या समझते हैं आप, कि पटाल वाला मकान, उसको हम कच्चा नहीं मानते, उसको हम पक्का मानते हैं। कच्चा हम मानेंगे जिसकी दीवारें कच्ची हैं और जिसकी छत भी कच्ची है, या तो उसकी दीवार भी टीन की है, छत भी टीन की है, तो वो कच्चे में आ सकता है। या वो घास फूस की झोपड़ी टाइप की है, जैसे छानी छूनी होती है, तो वो हम कच्चा मान सकते हैं। तो जो आवास विहीन लोग हैं उनको जो है भारत सरकार जो है इस योजना में लाभान्वित करती है। इसमें जो है 1,30,000 रुपये उनके खाते में सीधा डाला जाता है और 95 दिन का रोजगार उनको जो है मनरेगा के माध्यम से दिया जाता है। तो मुख्यतः हमारी ये 3 ही योजना ग्राम विकास की जो है ग्रामीण क्षेत्रों में चलती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम विजय पाल है, मैं सहायक कृषि अधिकारी न्याय पंचायत प्रभारी गंगोरी हूँ। मैं कृषि विभाग से हूँ। हमारे यहाँ जो योजना चल रही है तो PM किसान सम्मान निधि है, जिसमें 2,000 रुपये श्री मोदी जी के द्वारा दी जाती है। इसके लिए अगर किसी की कोई समस्या नहीं आ रही, पेंशन नहीं आ रही, 2,000 रुपये नहीं आ रही, तो वो मेरे से मतलब संपर्क कर सकते हैं। या अगर किसी को न्यू रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा, एक फोटो लगेगी, आधार कार्ड, पासबुक, खतौनी। ये आपने विकास भवन कृषि विभाग में जमा करना है 129 नंबर कमरे पे। दूसरी योजना है आजकल सर कह रहे थे कुछ लोग ना गांव में कि मैसेज आ रहा है, उसमें क्या करवाना है इसमें ना, कई लोगों के फोन में मैसेज, तो मेरे से मिल सकते हैं। दूसरी योजना है समाम, जिसके अंतर्गत हमारे पास 3 वो है। एक तो 10 लाख की है फार्म मशीनरी बैंक, उसमें आटा चक्की, धान चक्की, गेहूँ, थ्रेसर वगैरह, आप जो भी चीजें यंत्र लाना चाहेंगे वो ला सकते हैं। रावत जी को शायद आटा चक्की मिली है, वेरिफिकेशन पे भी आया था हमें यहाँ। एक 10 लाख की है, उसमें 2 लाख रुपए आप लोगों ने जमा करनी है। एक समूह बनेगा 8-10 लोगों का, 2 लाख रुपए जमा करने, 8 लाख रुपए विभाग देगा। और दूसरे 5 लाख वाली, उसमें 1 लाख रुपए जमा करनी है। अगर वो भी नहीं करना चाहता कोई, तो एक इंडिविजुअल भी है, जो मतलब व्यक्तिगत रूप से लोग ला सकते हैं। आटा चक्की, धान चक्की या गेहूँ थ्रेसर वगैरह, छोटे मोटे यंत्र जैसे हल हो गए, ये चीजें ला सकते हैं। बाकी एक श्री PM मोदी द्वारा एक योजना चल रही है मिलेट मिशन, जिसके अंतर्गत मंडवा, झंगोरा और रामदाना, इसको मतलब समूह के माध्यम से आप इकट्ठा करके नेताला समिति में भेज सकते हैं। मंडवा का रेट है 38 रुपये 46 पैसा और रामदाना का रेट है 50 रुपये। तो इसको वहाँ वो भेज सकते हैं आप लोग। बाकी धन्यवाद।
काशी गैस सर्विस है और प्रधानमंत्री जी द्वारा उज्ज्वला योजना चल रही है। जो जिनके घरों में कनेक्शन है, जिनके पास कनेक्शन नहीं है, मोदी जी का मिशन है कि हर किसी के यहाँ कनेक्शन हो और गैस हर किसी महिला को मिले। तो जिनके घरों में जो है सिलेंडर गैस चूल्हा नहीं है, कनेक्शन नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और उत्तरकाशी ज्ञानसू के पास हमारा ऑफिस है, आप फॉर्म भरिए, लेकिन मिलेगा उसको जिनके घरों में कनेक्शन नहीं है। तो आप अपने घरों में बताइए, जिनके घर में कनेक्शन नहीं है वो संपर्क कर सकते हैं और निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री मिलेगा। धन्यवाद। नेताजी धन्यवाद नौटियाल जी। यहाँ पर उपस्थित विभिन्न विभागों से आए अधिकारी कर्मचारीगण और राजकीय इंटर कॉलेज भोपाल के समस्त स्टाफ और छात्र छात्राओं, मेरा नाम प्यार सिंह राणा है। मैं यहाँ पर सहायक विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आप लोगों को सूक्ष्म में बताना चाहूँगा कि विभाग द्वारा सबसे पहले जो हमारा उद्यान विभाग का नाम है वो है बागवानी। आप बागवानी यहाँ पर कर सकते हैं, जिसमें फल पौधे जो है लगाए जाते हैं, उद्यान बनाए जाते हैं। उसके बाद सब्जी उत्पादन का है, आप सब्जी उत्पादन करके भी अपने आर्थिक को मजबूत कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जैसे बागवानी में है, मुख्यमंत्री एक बागवानी योजना चल रही है, उसमें 50% राशि सहायता पे हम किसानों को फल पौधे उपलब्ध कराते हैं। और भारत सरकार की जो हमारी बागवानी मिशन योजना है, उसमें हम निःशुल्क भी किसानों को पौधे उपलब्ध कराते हैं। जैसा सब्जी बीज है, हम इसमें से जो है सरकार की, भारत सरकार की जो हमारे पास बजट आता है, उसमें हम निःशुल्क भी हमारे पास जैसे बंद गोभी है, फूल गोभी है, टमाटर है और हाइब्रिड के फूलों के बीज हैं, तो उसको भी आप हमसे जो है लाभ ले सकते हैं। हम यहाँ पर किसानों को देते हैं और अपनी आजीविका को आप मजबूत कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं आजकल कि हम पौधे लगाते हैं, सब्जी उत्पादन करते हैं, लेकिन हमें लॉस हो जाता है। आजकल आप देखिए कि हाइट में जो है बर्फ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ धूल उड़ रही है। तो मैं आपको एक सबसे बढ़िया योजना यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं और घर में अपने माता पिता को आप समझा सकते हैं। आजकल फसल बीमा योजना चल रही है हमारे उद्यान विभाग से। वैसा तो इंसान का भी बीमा होता है, गाड़ी का बीमा होता है, पशुओं का बीमा हो रहा है, ऐसे पेड़ों का और सब्जियों का भी बीमा हो रहा है। और इसमें इतना बढ़िया पैसा लोगों को मिल रहा है कि मैं हरसिल क्षेत्र में रहा, वहाँ 1-1 लाख रुपए लोगों को मिल रहा है। इसमें आपको केवल 5% जो है किस्तकन जमा करना पड़ता है और भारत सरकार, राज्य सरकार इसमें पैसा डालती है। तो आपको यहाँ पर 6 गुना, 5 गुना, 6 गुना तक भी किसानों को लाभ मिला है। इसका क्या हुआ है, अब बहुत सारे बोलते हैं कि साहब कौन आएगा देखने के लिए, क्या करेगा। यहाँ देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मशीनें लगी हुई है, वो स्वयं बता रहे हैं कि इस समय नवंबर के महीने में कितनी बारिश हुई। अब उसमें ये आकलन होता है कि कितनी होनी चाहिए। अगर ज्यादा होनी चाहिए, वो कम हुई, तो उसमें फसल पे फर्क पड़ेगा, उसका भी आपका बीमा होगा। अगर बारिश ज्यादा हुई, उससे भी आपकी फसल प्रभावित हुई, चाहे नहीं हुई आपकी। अगर आपका नुकसान नहीं भी हुआ, तो आकलन मशीन के द्वारा बताया जाएगा कि आपका जो है बारिश ज्यादा हुई, इससे नुकसान हुआ होगा, तो आपका उसको भी लाभ मिलेगा। तो आप फसल बीमा जरूर कराएं। फसल बीमा किन किन पौधों का होगा, आपका जो है आड़ू है, माल्टा है, सेब है, क्योंकि हर जगह सेब नहीं होता है। हमारा हरसिल वाला क्षेत्र सेब की वो है बेल्ट है, लेकिन यहाँ पर आप क्या माल्टा का कर सकते हैं, आड़ू का कर सकते हैं। तो आप बीमा जरूर कराइए। इसकी डेट है 15 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में, क्योंकि इससे पहले कृषि विभाग की फसलों का होता है। तो 15 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में आप बीमा कराइए। और जैसे आपके पापा के नाम पे, जिनके नाम पे खतौनी होगी, उसकी खतौनी लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा, वो आप जमा करें। भारत सरकार के पोर्टल पे उसका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप वहाँ पर जो है सीएससी सेंटर में जैसे उसकी फीस जमा करनी है और उसका बीमा साल भर में आपके आने वाला है। जैसे पिछले साल जिन्होंने कराया वो पैसा आने वाला है, तो आप कराइए। मेरा मतलब ये नहीं कि आप थोड़ा थोड़ा। मैंने यहीं पर चुआ में जो है नाल के 2-3 लोग हैं, उन्होंने 2-2 हजार का बीमा किया, 20-20 हजार आया। प्रेम सिंह पवार जी, एक पाटा के चौहान जी है, किशनपुर में उत्तरकाशी 14 साल हमारा 300 रुपये उन्होंने उस समय जमा किया था, 1800 रुपये है। और रवाई आराकोट की बात करो, शुरू में जब बीमा का पैसा आया था तो 3 करोड़ रुपए आराकोट में बनता था बीमा का। तब लोगों के अंदर जागृति आया। हरसिल क्षेत्र में क्या होता है, जो लोनीज होते हैं, जिनका जो है समिति से लोन ले रखा है, उनका स्वयं कट जाता पैसा। फिर मैं वहाँ पर मैंने बोला आप नॉन लोनीज का भी आप बना सकते हैं। अगर आपके पास जो है 50 नाली जमीन है, आपने 25 नाले का तो लोनीज में कर रखा है बैंक में, अब 25 नाले का आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 1-1 लाख रुपए लोगों का आया, बराबर लोग आज कर रहे हैं। मेरे पड़ोस में गंगोरी में सिमौल जी, सुदान सिमौल जी हैं, उन्होंने 7,500 रुपये तीनों का नाम से जमा किया, 48,000 रुपये इसमें आया। मैंने बोला 7.5 और डालो और पैसा अपना घर में रख लो। तो ऐसी सी योजना है। आप फूलों की खेती करें। हमारे यहाँ पर जो ठेकेदार जी देखिए आप, इन्होंने यहाँ पर गेंदा की खेती ग्लाइडोलस किया, तो भले इनको ज्यादा लाभ होना था, अरे 10-12 हजार फ्री में मिल गए, कोई ज्यादा मेहनत नहीं। तो आप ऐसा करिए। यहाँ पर मधुमक्खी पालन, हमारे विभाग की 1 जिला योजना में मधुमक्खी पालन चल रहा है। आप मधुमक्खी पालन यहाँ पर बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप विभाग से हम भी सुझाव दे रहे हैं कि जरूरी नहीं कि आप उसमें मधुमक्खी सही, यहाँ पर भारतीय मौन लगती है,
एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मधुमक्खी जैसे इटालियन मौन है, भारतीय मौन है, इटालियन मौन अगर आप लगाते हैं तो उसको आपको जो है 6 महीने फिर दूसरी जगह गर्मियों में जाड़ों में फिर नीचे ले जाना पड़ेगा, तो हम नहीं कर पाते ऐसा। तो आप लोग क्या करें, यहाँ पर खाली बॉक्स, जैसे हमारे पास छत है, छत के ऊपर आप खाली बॉक्स लगाए। जंगलों से हमारे जो है मार्च अप्रैल में मधुमक्खी स्वयं आती है। मैंने इस समय स्वयं अपने यहाँ मेरे घर में आती थी कंसेंट में, मैंने उनको पानी मार के एक जगह बिठाया, फिर थैला पे ऐसे पकड़ लिया, नॉर्मल उसे पकड़ी जाती है और बॉक्स में लगाया। फर्स्ट क्लास आजकल शहद बना रहे हैं और अभी मैं 8-10 बॉक्स लगाने का मेरा विचार है। तो आप लोग यहाँ छतों में, अब देखो हर घर में छत है, आप 2-2, 4-4 जो है ऐसी जगह में मधुमक्खी ज़्यादा आती है, जैसे हाइट वाले गाँव में यहाँ पर ज़्यादा आती है। मधुमक्खी के बारे में हम कभी अगर आपके बीच में आएंगे तो हम जानकारी देंगे, उसके बारे में भी हमारी ट्रेनिंग कभी फूलों के खेत के आप करें, अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। यही गणेशपुर में हमारे अरविंद राव जी 60,000 के उसने के अंदर के फूल गंगोत्री तक गए, फिर बीच में कोविड आ गए, इसके लिए उनको लॉस हो गए, नहीं कर पाए। फिर इस समय में उन्होंने किया, कभी लॉस भी होता है, आपने बगीचा लगाया, कभी फल देता है, कभी नहीं देता है, लेकिन उससे आपको नुकसान होगा। एक पर्यावरण के लिए भी वो काम करता है। तो आप सब्जी उत्पादन के लिए हमारे विभाग से निःशुल्क बीज भी हम आपको दे सकते हैं, अगर कोई ऐसा इच्छुक है। अब जो हमारे पास आता है उसको हम बीज देते हैं, बिक्री के बीज भी आते हैं, हाफ रेट के बीज मुख्यमंत्री योजना में हमारे पास जैसे आलू का बीज है या राई मूली पाला का बीज है, वो 50% उसमें आ रहा है। अगर वो 150 रुपये किलो का है, 75 रुपये में आपको मिलेगा। तो ये छोटी छोटी योजना का आप लाभ ले सकते हैं। बाकी किसी को कोई समस्या तो हमारे यहाँ पर ऑफिस है। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल था आपसे, चंद्र सिंह साहब का भी एक इंटरव्यू देख रहा था, रिटायर्ड IAS का, तो कह रहे थे कि यहाँ पे अखरोट के लिए अनुकूल जलवायु है। मैं आपको कहना चाहूँगा ये मैं थोड़ा भूल गया, 2 स्कीम हमारी इस समय मुख्यमंत्री योजना में चल रही है। कलमी अखरोट, देखो अखरोट क्या होता, पहले हमारे पास कागजी अखरोट आता था और पूसा से हमारे पास जब ट्रक में अखरोट का बीज आता था ना, तो इतने कागजी होते थे, आधा बीज वो टूट जाते थे। फिर हमारे पास ये लक्ष्य होता है कि अगर इतने अखरोट आपको मिले तो इसमें इतने पौधे तैयार होने चाहिए। अब परवारी क्या करते थे, फार्म में वो गाँव से खरीद के फिर उसके पूर्ति के लिए बो देते, वो कांटे निकल जाते थे। अब 10 साल 12 साल आपने पौधा पाला, बाद में देखा वो कांटे निकल गए। अब हमारे डायरेक्टर साहब ने इसमें निर्देश दे दिया कि बिल्कुल भी किसी को आप बीज पौधा नहीं देंगे। अब कलमी अखरोट आएगा, वो 300 रुपये का एक पौधा पड़ेगा आपको। अगर आपको जो है छूट में मुख्यमंत्री योजना में 150 में मिलेगा। एक कीवी फल चल रहा है आजकल, आपने सुना होगा। कीवी का फल ऐसा है कि एक तो उसको जो है बंदा नहीं खाते हैं, तो उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और 40-50 रुपए की एक पीस बिकती है उसकी। आपने मिठाई के डब्बे में देखे होंगे, वो बिक रहे, देहरादून में लोग मिठाई नहीं रहे, कीवी ले जा रहे हैं। और अच्छा चीज मतलब ये बीमारियां जैसा सर ये काफी न्यूट्रिश भी है, लेकिन आपका जो नेतालय में जो हॉर्टिकल्चर का यहाँ पर जो टिश्यू कल्चर लैब है वहाँ पर तैयार हो रहा है, तो वहाँ से क्या नोटियाल जी यहाँ पर सब जगह अच्छा रिजल्ट है उसका। वो हाइट में भी हो रहा, वो गर्म वाली डुंडा में भी हो रहा, हाइट में भी हो रहा। उसके लिए करना क्या है, देखो मैंने कई किसानों का आजकल बोला, लोगों ने सुन लिया, 2 पौधा एक लगा रहा, 4 पौधे एक लगा रहा, वो गलत है। मैंने बोला भैया अगर कीवी लगानी है 10-20 पौधे लगाओ, उसके लोहे का एंगल होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, अगर एक फैल गए वो एक बार, वो आपका मकान ही सारा ढक देगा। अंगूर की जैसे बेल होती है उसकी फिर बाड़ा बन जाएगा, आप उसको जो है उठा भी नहीं पाएंगे। उसके जो है जैसे एक लाइन है, एंगल पड़ेगा, एंगल पे तार लगेंगे, जैसे उसमें एंगल के पट्टी बना दो, उसमें जो छेद करके मेल फीमेल का थोड़ा फिर मेल फीमेल होता है उसमें अगर 10 पौधे आप लगा रहे हैं तो एक उसमें मेल होना जरूरी है, और मेल जो पौधा होगा वो फल नहीं देता। देखो ये भी उसकी खासियत। सेब में जो है मेल फीमेल फूल होते हैं, आड़ों में होंगे, लेकिन कीवी एक ऐसा फल हुआ, वो सेब भी देता है, मेल भी देगा और फीमेल भी देगा, लेकिन कीवी एक ऐसा फल है कि जो मेल होगा वो फल नहीं देगा। ये खासियत है उसकी। जैसा मधुमक्खी है ना, तुम सोचते हो कि मधुमक्खी एक ही है, इसमें जो बॉक्स होता है ना उसके अंदर कितनी प्रकार की मधुमक्खी होती है, 3 प्रकार की होती है। रानी है, ड्रोन है, क्वीन जिसको हम बोलते हैं क्वीन। एक छत्ते के अंदर एक क्वीन होती है। उसके बाद होते नर ड्रोन, वो होते एक बॉक्स में मतलब 10-12 ड्रोन। वो कुछ नहीं करते, खाना खाएंगे और बैठे रहेंगे, और रानी का काम होता है अंडा देना, उसको सेकना। और जो और होते कमेरी मौन, वो चलते हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, वो कमेरी मौन सारा वर्क वो करते हैं। कहीं पर डेरा ढूंढना है, कोई शहद लाना है, उसको इकट्ठा करना है, उनके अंदर एक परिवार जैसा बात होता है। अगर एक बॉक्स में 2 रानी तैयार हो गए, वो इकट्ठे नहीं रहते हैं। ये खासियत है मधुमक्खी की। जैसे हमारा नहीं बेटा होता है, बहू लाते हैं, वो बड़े होते बोलो इनको अलग दे दो, वो भी अलग जाते हैं। मार्च अप्रैल में जो होते हैं ना, एक होता घर छूट, एक होता बग छूट। घर छूट मधुमक्खी तब करती है अगर उसको ये लग रहा है कि मेरे को यहाँ खतरा है, इस डेरे में मेरे को कुछ खतरा महसूस कर रहा है, वो घर छोड़ देते हैं। और बगछूट तो तब होती है जब उनकी 2 रानी तैयार होती है, तो फिर वो क्या करते हैं, एक नई टोली को तैयार करके उनको बोलते भैया तुम जाओ, वो दूसरी जगह चले जाएंगे। वो स्वयं वो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, बच्चों मैं ज्यादा बोलता लेकिन समय कम है। वो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं कि अगर रानी मर गई, देखो ना, तो रानी को तैयार करनी 15 दिन के अंदर जो है उन अंडों से रानी तैयार हो जाएगी। नर मर गया, वो नर ही तैयार करते हैं।
इतना बड़े अनफर्टिलाइज एग से कितने बड़े पार्थेनोजेनेसिस वैज्ञानिक जो हैं होती है, ऐसा कोई कर नहीं सकता है, उनके अंदर ऐसे वो है। तो आप करिए, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं। और मैं आपको बताऊंगा, जब मैं इस विभाग में आया ना, मैं जब पढ़ता था 6 साल में, मुझे पौधे लगाने की बहुत शौक थी। स्कूल में आते थे, बहुत सारे बच्चे टाल देते, फेंक देते, मैं बहुत सा मुझे 4 पौधे और मिलेंगे, शौक थे ऐसे खाली। वो शौक मेरे ऐसे बने, वो मेरे को जो है विभाग में आना पड़ा। और आज उसी की बदौलत मैं बोलता हूँ कि मैं उसमें रुचि रखी तो मेरे को एक रोजगार मिल गए। आपका एक रोजगार बन सकता है। आराकोट का आदमी, हर्सिल का आदमी कभी नौकरी नहीं होता है, वो करोड़पति है, करोड़ों की सेव हो रहे हैं, और हम नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। 10,000 की नौकरी, 10,000, आप उसको अपना रोजगार बना सकते हैं। तो बहुत नहीं राणा जी, एक लास्ट सवाल है, जैसे आपने फ्लोरिकल्चर, हमारे रावत जी काम भी कर रहे हैं उसमें, एपीकल्चर की आपने बात की, तो ये जो रूट स्टॉक, जो एप्पल की बात है, वो भी हो सकता है क्या? कीवी भी आपने बताया, अखरोट, तो अगर रूट स्टॉक वाला आजकल बहुत अच्छा वो चल रहा है, हमारे पास एप्पल मिशन में वो चल रहा है, आप उसको लगा सकते हैं। क्योंकि जब मधुमक्खियां होंगी तो पॉलिनेशन भी होगा, तो बढ़िया। 44 में तक जो हमारे सेब हो रहे हैं, ये गर्म घाटी में भी हो रहे हैं और ठंडी उसमें भी हो रहे हैं। और ये एक नाली में जो है मतलब बहुत पौधे आ रहे हैं, 1 हेक्टेयर में मतलब 1000 पौधे लग रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भूमि कम हो रही है, जमीन की कमी है, इसमें घने घने लगेंगे। लेकिन उसमें वो आपने यहीं पर देखा होगा, लक्ष्य लोग पूरी जी किया, इतना बढ़िया सेब हो रहा है वहाँ पर, जबकि वहाँ सेब का कोई मतलब लक्ष्येश्वर में, वहाँ पर तो हम लोग गए थे, विधायक जी गए थे, डीएम साहब गए, उन्होंने सेब तोड़ा वहाँ पर, तो उसको आप लगा सकते हैं। वो 2 नाले से 20 नाले तक भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन उसमें यह था कि पहले 60% 80% छूट थी, अब उसमें जो है 60% हो गया। उसमें आपको पैसा भी जमा करना पड़ता है। अगर कोई ऐसा इच्छुक है, उसके पास एक जगह 10 नाली या 12 नाली जमीन है, तो एप्पल मिशन में भी जो अप्लाई कर सकता है। कभी भी करो आप, समय नहीं होगा तो अगली बार आपका नंबर ऑनलाइन हो जाए। एक मैं आपको जैविक खेती के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल। हमारे यहाँ बोलते साहब हमारे खेतों में वो गिला हो गया, सारा नुकसान हो रहा है। तो आप लोग बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जैविक खेती में जो है ज्यादा, देखो आपके गांव में आज जो है PKVY योजना के अंतर्गत जो है क्लस्टर बने थे। मेरे पास यहाँ गोड़ा ढांचा था, यहाँ कृषि विभाग था, आपको वो बोला लोगों ने तिरपाल, मेरे पास सामने तिरपाल कहाँ गया? अरे भाई वो तिरपाल नहीं है, वो गड्ढा है, गोबर गड्ढा है, वो कंपोस्ट सरकार दे रहे, 5000 का ही गड्ढा है, वो लोग फाड़ रहे हैं, उसको छाने के ऊपर डाल रहे हैं, तो ये गलत है। एसडीएम साहब ने जो है 9 गाँव में किसी छाने के ऊपर वो देखा, 5000 का जुर्माना कर दिया था। यहाँ भी कृषि विभाग वालों ने सबको दे रखे हैं ना, कोई ऐसा नहीं कि आपको दे दो आप दुरुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसका सदुपयोग करिए आप, है ना। जो समूह में होंगे उसमें ऐसा 3 साल के लिए समूह बने थे, जिसका चयन हो रखा उसी का, वो 3 साल तक हमने मशीन दिए है, उसको गड्ढे दिए हैं। तो आप जैविक खेती पे ज्यादा जोर रखिए। हम लोग क्या करें, घर से जो है कच्चा गोबर उठा के वो खेतों में डालते हैं, उससे वो गिला हो जाता है। तो आप घर में कुछ नहीं, तो हमारे विभाग से वैसा पूरा तो नहीं मिल पाता है। इस हमारे विभाग में जो है 24,997 रुपये जो है राज्य सहायता उसमें मिलती है। 10 फीट उसका लंबा होना चाहिए गड्ढा, 8 फीट चौड़ा और 1.5 फीट ऊंचा होना चाहिए। उसके ऊपर एक छप्पर बना दो, वो बढ़िया योजना है, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन वो उसी को मिलेगा जिसके पास पशु है। ये फर्ज है बहुत सारा नहीं, पशु है नहीं और गड्ढा ले लिया। तो जैविक खेती अगर नहीं है आपके पास ऐसा, तो आप एक जगह एक छोटा सा गड्ढा टाइप का बना के घर में उस गोबर को सड़ाइए, उसमें आपके जो है बासी होता है, कंडाली होती है, उसके ऊपर डाल के सब सड़ा के उसकी एकदम बढ़िया खाद बनेगी, उसमें कीड़ा नहीं होगा। कच्चा गोबर कभी भी आप जो है घरों में बताओ कि कच्चा गोबर घर से उठा के खेत में मत डालो, वही आपको बहुत नुकसान करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। कभी अलग से जो है आप विस्तृत से कभी बच्चों के साथ इस तरीके का जो नोटियाल जी, तो आपको तो ऐसे टीचर मिले हुए, धन्यवाद। ठीक के बारे में बताएंगे कंचन मैडम ने। बच्चों, मेरा नाम कंचन है, मैं यहाँ भंगोली में पशुपालन विभाग में वेटरनरी फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। आप लोगों ने शायद देखा ही भी होगा मुझे यहाँ आते हुए। बाकी पशुपालन से रिलेटेड जो भी परेशानियाँ होती हैं वो मुझे बताइए, या हॉस्पिटल में आके वो करिए, हम उसका समाधान करेंगे। ठीक है, थैंक यू।